कहानी लाइब्रेरी का बंद कमरा। सीन 1। पुरानी लाइब्रेरी कराची के एक पुराने इलाके में एक लाइब्रेरी थी जो नवाबादियाती दौर की निशानी समझी जाती थी। बाहर से देखो तो एक शानदार इमारत, लेकिन अंदर खामोशी और गरद की तहीं। शहर के लोग कहते थे कि लाइब्रेरी के एक कमरे में पिछले 40 साल से कोई दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि जो भी गया वापस नहीं आया। आयशा, एक नौजवान ड्रामा लिखारी, अपने नए पल्ले के लिए प्रासरार जगहों की तलाश में थी। वो समझती थी कि भूत प्रीत की कहानियां सब मनगढ़ंत हैं और बस लोगों को डराने के लिए घड़ी जाती हैं। सीन 2। लाइब्रेरियन से मुलाकात। आयशा सुबह सवेरे लाइब्रेरी पहुंची। दरवाजे पर एक बारिश लाइब्रेरियन बैठा था, मोटी ऐनक और हाथ में चाय का कप। लाइब्रेरियन ने आयशा को देखते ही कहा, बीबी जी, अगर कहानी लिखनी है तो कोई मोहब्बत की लिखिए, ये बंद कमरों का चक्कर छोड़ दीजिए। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत के ड्रामे लोग बहुत लिखते हैं, मेरा ड्रामा लोगों को हिलाएगा और हंसाएगा भी। सीन 3। ममनुआ कमरे का दरवाजा। लाइब्रेरियन ने कहा, यह दरवाजा कभी मत खोलना। दरवाजा भारी लकड़ी का था, ऊपर पुरानी पीली तख्ती। रूम नंबर 7, हैंडल पर जंग, नीचे धूल जमी हुई। आयशा ने नोटबुक निकाली और नोटिस लिखना शुरू किए, लेकिन साथ साथ जहन में यही ख्याल, इस दरवाजे के पीछे क्या है। सीन 4। पहली अजीब हरकत। जैसे ही आयशा ने कमरे के करीब कदम रखा, अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। इसने फौरन लाइब्रेरियन की तरफ देखा, लेकिन वो प्रसकून चाय पी रहा था, जैसे कुछ सुना ही ना हो। आयशा ने कहा, अंदर कोई है क्या? लाइब्रेरियन ने बगैर देखे कहा, हाँ, वक्त। ये जुमला सुनकर आयशा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर दिल में हल्का सा डर भी बैठ गया। सीन 5। दरवाजा खुलता है। रात के तकरीबन 8 बजे लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी। आयशा ने फैसला किया कि आज हकीकत पता करनी ही है। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। हैरत अंगीज तौर पर दरवाजा बगैर मुजाहमत के खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे पुरानी किताबें और बारिश की मिट्टी की खुशबू मिलकर एक फजा बना रही हूं। कमरा रोशन था, हालांकि वहां कोई बिजली का बल्ब नहीं था। सीन 6। अंदर का मंजर। दीवारों पर शेल्फ, पुरानी किताबें, मेज पर एक टाइपराइटर और एक कुर्सी पर बैठा शख्स, लंबे कद का, थरी पैस सूट और आंखों पर पट्टी। इस शख्स ने कहा, आखिर तुम आ ही गईं। मैं तुम्हारी कहानी का इंतजार कर रहा था। आयशा चौंकी। आप कौन हैं? मैं वो किरदार हूं जिसे किसी ने मुकम्मल लिखा ही नहीं। सीन 7। मिजाह और डर का मिलाप। वो शख्स बात करते करते अचानक हंस पड़ा और कहा, तुमने कभी सोचा एक किरदार को कितना गुस्सा आता होगा जब लिखने वाला इसे आधा छोड़ दे? फिर वो गुस्से से बोला, आज तुम मेरी कहानी मुकम्मल करोगी या हमेशा यहीं रहोगी? आयशा ने घबराकर जवाब दिया, मैं ड्रामा लिखती हूं, जादू नहीं आता। वो शख्स बोला, यही तो मसला है, ड्रामा असल में जादू ही होता है। सीन 8। आखिरी लम्हा। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। आयशा ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कमरा हर तरफ से किताबों के जंगल में बदल गया। किताबों के सफ़हात उड़ते और हर सफ़े पर आयशा का ही नाम लिखा था। आखिरकार उसने अपनी नोटबुक खोली, कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो लिखती गई, कमरे का मंजर बदलता गया और वो शख्स मुस्कुराता रहा। सीन 9। इंजाम। सुबह हुई तो लाइब्रेरियन ने कमरा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, टाइपराइटर और मेज पर रखी एक नई ड्रामा स्कर्पट थी, जिसका उन्वान था रूम नंबर 7। उसके नीचे मुसन्निफ का नाम लिखा था, आयशा, या शायद अब वो सिर्फ एक किरदार थी। कहानी छत पर मौजूद साया। सीन 1। रात। पुराना मोहल्ला। हल्की हल्की हुआ चल रही है। गली में लाइट कमजोर सी झलमला रही है। कैमरा अलीशा पर फोकस करता है, जो अपने घर के सहन में खड़ी कपड़े समेट रही है। दौर किसी छत पर एक धुंधला सा साया हरकत करता है। अलीशा चौंक कर ऊपर देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं। वो सिर झटक कर अंदर जाने लगती है। सीन 2। अंदर का माहौल। घर के अंदर पुरानी लकड़ी का दरवाजा चरचरा कर बंद होता है। घड़ी रात के 11 बजा रही है। अलीशा की मां किचन में बर्तन धो रही है और रेडियो पर पुराना गाना चल रहा है, लेकिन अलीशा का ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जाता है। खिड़की के बाहर छत पर जैसे कोई चल रहा हो। सीन 3।
पहली झलक, अचानक खिड़की के शीशे पर एक साया लम्हे भर को आता है और गायब हो जाता है। अलीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अलीशा माँ से, अम्मी, छत पर कोई है। अम्मी हंसते हुए कहती हैं, ये तुम्हारा वहम है, जाकर सो जाओ। सीन चोर, रात के गहरे लम्हे। घड़ी 2 बजा रही है। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। अलीशा नींद में क्रूट बदलती है, तभी उसे हल्की सी धमक सुनाई देती है, जैसे ऊपर कोई भारी चीज गिरे। वो आहिस्ता से बस्तर से उठती है, चप्पल पहनती है और टार्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। सीन 5, छत पर पहुंचना। छत का दरवाजा हल्की सी हुआ में हल रहा है। अलीशा के हाथ कांप रहे हैं। वो टार्च जलाती है, रोशनी कहानी आईने का राज। सीन 1, रात, ठंडी हवाओं का शहरावर। पुरानी हवेली। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। बाहर सर्द हुआ चल रही थी और रोशनी वाली चंद लाइट्स का मध्यम हिस्सा गली के किनारे झलक रहा था। एक बच्चे के कदमों की चाप खाली सड़क पर सुनाई दे रही थी और सायों के दरमियान पुरानी हवेली की मीन गेट खड़ी थी। कदीम लकड़ी, टूटे पेंट्स और ताला जो आधा टूटा था। आयना, जो शहर से गांव अपनी नानी की देखभाल के लिए आई थी, अपनी नानी की कहानियों की तहकीक कर रही थी। इस रात उसे हिम्मत करके इस हवेली में जाने का दिल हुआ। सीन 2, दरवाजा खुलते ही आहिस्ता से दर्जेदार ताला खुलता है। दरवाजा चरचराता हुआ खुलता है। अंदर टूट फूट और खामोशी सा आलम महसूस होता है। फर्श पर गहरी धूल छिपी होती है। जहां कभी लोग गुजरे थे, अब सिर्फ कभी टूटे हुए पांव के निशान हैं। आयना ने कैमरा लबों पर पकड़ रखा था और एक टार्च, जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, टार्च का कोना हल्की रोशनी फैला रहा था। दीवार पर एक बड़ा गहरा आईना धंधले फर्श के करीब झुक रहा था, लेकिन आईना साफ नजर नहीं आ रहा था। सीन 3, पहली आवाज, टूटा शीशा। आहिस्ता से आईना आगे बढ़ी तो जेरे जमीन किसी कमरे से शीशा टूटने की आवाज आई। देर से आहिस्ता गूंजी, कुछ टुका। वो घबरा कर पीछे मड़ी। पूरा दरवाजा बंद, खून ठंडा जागर। टार्च आईने की तरफ जमी, जहां एक छोटा सा टुकड़ा टूटा पड़ा था, जैसे कोई पलाट बैनक हो रहा हो। सीन 4, आईने में साया। टार्च की रोशनी आईने पर पड़ती है और हैरान किन मंजर, आईने में महज उसका साया नहीं, बल्कि उसके पीछे एक धुंधला चेहरा अभरता दिखाई देता है। दिल की धड़कन तेज, इसके होंठ कांपते हैं। आईना, घबरा कर, ये क्या है? चिड़चिड़ाहट आहिस्ता घाने लगती है। आईने में चेहरा धुंधला हुआ और फिर तेज रोशनी में अचानक गायब। सीन 5, माजी का इंकिशाफ, फ्लैशबैक। आईना की नानी, बुजुर्ग खातून, कभी इस आईने के पास बैठकर कहते, ये आईना मेरे खानदान के राज चराता है। और उसके पास एक कितार आती थी, नामकुमिल मोहब्बतें, रिश्ते जो टूट गए, वादे जो नहीं निभाए जा सके। आईना ने सोचा, ये आईना शायद उन्हीं जज्बात का अक्स बनाता है जो माजी में कमीना रह गए थे। सीन 6, मंजर का अरोज। अचानक कमरे में ठंडी हवा की लहर चलती है। कमरा सोना सा चांदनी में डूब जाता है। आईना अपने परेशान दिल को संभाल कर बोलती है, आईना, आहिस्ता रखकर, अगर ये राज वापस चले गए तो क्या वापस लौट पाऊंगी? यूं सामने साया घुदमाता है, बात करके गायब, लेकिन कहते, हर राज उसके पास वापस आता है, तब तक तुम तैयार नहीं हो खुलने के लिए, सामने आने के लिए तुम तैयार हो। सीन 7, इंजाम। आईना ने अपने कदम पलटा और बाहर निकल आई। दरवाजा एक झटके से बंद हुआ। आईना खामोश, पुरानी रोशनी अंदर रह गई, लेकिन उसने अपने हाथ की आगली अंगली में एक छोटी तेज लकीर महसूस की, जैसे घर लौटने के बाद वो राज उसके खून का हिस्सा बन गया हो। कहानी खामोश गवाह। सीन 1, रात का वक्त, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही हैं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता एक पुराने कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही है और एक लड़की आयशा कुर्सी पर बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है। आयशा हल्की कांपती आवाज में, काश मैं उस रात सब कुछ न देखती। वो डायरी बंद करती है, गहरी सांस लेती है और खिड़की से बाहर देखती है। सीन 2, फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले शहर में शाम का वक्त था। सड़कों पर हल्की रोशनी और भीड़ कम हो चुकी थी। आयशा एक बेकरी से घर वापस जा रही थी कि अचानक सामने वाली गली में एक चीख सुनाई दी। वो रुक गई। आयशा आहिस्ता से खुद से, ये आवाज कहां से आई?
वो डरते डरते गली के कोने तक गई और बस इतना देखा कि एक आदमी तेजी से भागता जा रहा है और एक औरत जमीन पर गिरी है, हाथ कांप रहे हैं। सीन 3। पुलिस स्टेशन। अगला दिन पुलिस अफसर इंस्पेक्टर सलीम आयशा से सवाल कर रहा है। इंस्पेक्टर, तुमने उसका चेहरा देखा था? आयशा, नहीं, बस एक लंबा सा साया था, लेकिन उसके हाथ में कुछ था, शायद छरी। इंस्पेक्टर नोट लेता है और उसे खबरदार करता है कि वो एहतियात करे, क्योंकि जिस शख्स ने ये किया है वो अभी आजाद है। सीन शो। रात आयशा का घर हुआ तेज चल रही है। खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बज रही है। आयशा को लगता है जैसे कोई बाहर खड़ा है। वो हिम्मत करके पर्दा हटाती है। खाली गली। वो हल्की सी मुस्कुराकर वापस पलटती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर खसकता है। वो झुककर उसे उठाती है। इस पर सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हैं, तुम अगली हो। सीन 5। इन क्लिमेक्स। फोन की बेल बजती है। आयशा कांपते हाथों से फोन उठाती है। नामालूम आवाज, जो तुमने देखा है भूल जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। फोन बंद। कमरा खामोश। बारिश फिर से तेज हो जाती है।